अदालती इस्लाहात पर कौमी इत्तफाक़ राय ज़रूरी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से PTI वफ़द की मुलाकात। अदालती इस्लाहात पर चीफ जस्टिस और अपोजिशन रहनुमाओं में मुशावरत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से भी इस्लाहाती एजेंडे पर बात की। वज़ीर आज़म ने अदालती इस्लाहात में मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराई। चीफ जस्टिस ने कहा वकला बरादरी, शहरियों और ज़िलाई अदलिया की तजावीज़ मौसूल हो चुकी हैं। PTI वफ़द ने कारकुनों और क़यादत के खिलाफ केसेस पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने दावा किया कि चीफ जस्टिस से मुलाकात में कैदी रहनुमाओं के हवाले से भी आगाह किया। इनको बताया बानी और बुशरा बीबी के मुकदमात की तारीखें नहीं बताई गई। मुतअद्दिद रहनुमाओं और कारकुनों को झूठे मुकदमात में कैद किया गया है। चीफ जस्टिस से अदालती रिफॉर्म्स पर 10 निकाती एजेंडा शेयर किया। बानी के साथ रवा रखने वाले सलूक पर बात की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी को डॉक्टर्स और बच्चों के साथ टेलीफोन की रसाई नहीं दी जा रही। शिबली फराज बोले कानून और आइन की बालादस्ती कायम होने तक इस्तेहकाम नहीं आ सकता। एक तरफ जो है ये 3-3 4-4 खत लिख रहे हैं, पाँव पकड़ रहे हैं, मिन्नतें तरले कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये कार्रवाइयाँ शुरू की हुई हैं। तो मैं तो इनकी किसी चीज़ के साथ सिंसेरिटी नहीं है, किसी चीज़ के साथ कमिटमेंट नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये लोग किसी ज़माने में आर्मी चीफ को बाप कहते थे। बानी PTI तरले और मिन्नतें कर रहे हैं, जेल से खत पर खत लिख रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। कहा PTI वाले एक दौर में आर्मी चीफ को बाप कहते थे। जिसको बाप कहते थे इसकी बारे में बदजुबानी करते हैं। बानी PTI चाहते थे कि फ़ौज इनकी जमात का ज़ैली इदारा बन जाए। इक़्तिदार से महरूमी के बाद PTI अपने ज़ख्म चाट रही है। मज़ीद कहा दुनिया पाकिस्तान की मईशत संभालने का एतराफ़ कर रही है। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के अहम राब्ते और मुलाकातें जारी हैं। अपोजिशन जमातों का हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद को मज़ीद वसीयत देने का फैसला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान सिंध में भी पड़ाव डालेगी। 3 रोज़ दौरे के दौरान ग्रैंड अलायंस इत्तेहाद के लिए अहम मुलाकातें शेड्यूल। वफ़द में महमूद अचकज़ई, असद कैसर, साहबजादा हामिद रज़ा, अख़ुनज़ादा हुसैन, BNP मेंगल और MWM से मिलने के लिए जाएंगे। IMF की पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में जारी इस्लाहात की तारीफ। आलमी मालियाती अदारे ने दौरे पाकिस्तान पर बयान जारी कर दिया। कहा पाकिस्तान के साथ तावन को आगे बढ़ाने के लिए पुरुमीद हैं। IMF टीम रवा साल के आखिर में दोबारा पाकिस्तान का दौरा करेगी। टीम हतमी जायजे की तैयारी में मदद हासिल करने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी। Ladies and gentlemen, it's a long way to go. It's a long journey, arduous journey, but all this has been done by those who are now touching the skies in terms of their achievements. नया निज़ाम बर वक्त इंसाफ की फरहमी में अहम किरदार अदा करेगा। जदीद निज़ाम से इंसाफ की जल्द फरहमी में मदद मिलेगी। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से इदारों को दुरुस्त सिमत में ले जाने में मदद हासिल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा चीफ जस्टिस पाकिस्तान से 2 दिन पहले मुलाकात की। चीफ जस्टिस से कहा मेरिट की बुनियाद पर ज़ेर अल्तवा टैक्स मुकदमात को जल्द निपटाया जाए। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। ब्रिटिश आर्मी के गैरिजन्स का फील्ड विजिट किया। बरतानवी फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल बगैर अमले की निज़ाम समेत AI टेक्नोलॉजीज़ की नुमाइश का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ बरतानवी हममनसब की दावत पर ब्रिटिश आर्मी के वॉर मिनिस्टर और लॉरिक हिल गैरिजन्स पहुंचे। जनरल आसिम मुनीर को बरतानवी फ़ौज और डैप रैकी स्ट्राइक ब्रिगेड के जदीद तकाज़ों और मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ बरसरे बेकार। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला करक में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। मौसर कार्रवाई में 6 खारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारिज के ठिकानों का मौसर घेराव किया। इलाके में मुमकिन खारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश।
9 मई केस में बानी पीटीआई की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी बहाल करने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड का लदम करार देने के खिलाफ अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 फरवरी को समाअत करेगा। हुकूमत आफिया सिद्दीकी की अमरीकी अदालत में रिहाई के पिटीशन की हमायत से पीछे हट गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। कहा, आफिया सिद्दीकी की अमरीकी अदालत में दायर पिटीशन के ड्राफ्ट में शामिल कुछ बातों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आफिया सिद्दीकी की अमरीकी अदालत में रिहाई की दरख्वास्त पर हुकूमत का क्या एतराज़ है, अगले हफ्ते जवाब तलब। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दिलचस्प मुकाबले जारी। जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 107 रन से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान की टीम 208 रन बनाकर ढेर हो गई। रहमत शाह 90 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका की टीम ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 316 रन का हदफ दिया था। आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें लाहौर से आमने सामने होंगी। दोनों टीमों ने कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आईसीसी एकेडमी दुबई में प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने नेट्स में ट्रेनिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और इमाम उल हक की बैटिंग की प्रैक्टिस। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को होगा। इमाम उल हक की जख्मी फ़खर जमान की जगह स्क्वाड में शामिल किया गया। हमारा जो इंडिया के खिलाफ मैच है, अब इसके तरफ हम ज़रा फोकस कर रहे हैं कि यार इसको जो मिस्टेक्स हुई पिछले मैच में, कहाँ पे हम लोग लैग कर रहे थे, वो चीज़ें ना करें, क्योंकि ये एक हमारे लिए अब काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है और अगर टूर्नामेंट में रहना तो डू एंड डाई है और कोशिश करेंगे कि उसको अच्छा मैच जीतें इसको। भारत से मैच का कोई दबाव नहीं, 100% परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। पाक भारत मैच को भी एक क्रिकेट मैच की तरह खेलेंगे। फास्ट बॉलर हारिस राउफ ने दुबई में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में जो गलतियां की वो नहीं दोहराएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का लाहौर में डेरे डालने का फैसला। आज 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। पीपल्स पार्टी के पंजाब में दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू होगी। पार्टी रहनुमाओं से भी मुशावरत होगी। सदर मुमलिकत लाहौर रेस क्लब के डरबी रेस में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की बासलाहियत अफरादी कुव्वत पाकिस्तान का असल असासा है। नौजवानों को आलमी सतह पर मतलूबा पेशावराना हुनर से लेस करना अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेशावराना तरबियत के हवाले से बैनुल वज़ारती जायज़ा इजलास। आइंदा 3 साल का लाहे अमल पेश किया गया। वज़ीर आज़म कहते हैं, पाकिस्तान में नर्सिंग की तरबियत के लिए इदारों की तादाद को बढ़ाया जाएगा। लाहौर में इलेक्ट्रिक बस के बाद अब ट्राम चलेगी। वज़ीर आला पंजाब नईम नवाज ने ट्राम चलाने का बाकायदा ऐलान कर दिया। ठोकर नियाज बेग से जलो मोड़ तक ट्राम चलाई जाएगी। ट्राम मनसूबे में 30 से 35 किलोमीटर लंबाई का ट्रैक बिछाया जाएगा। ट्राम से रोजाना हज़ारों मुसाफिर मुस्तफ़ीद होंगे। मनसूबे से कैनाल रोड पर ट्रैफिक के मसाइल और माहौलियाती आलूदगी में भी कमी आएगी। अस्सलाम वालेकुम।